यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। मैं आपको होस्ट बनाने वाला हूं अभी। आपको मैं होस्ट बना रहा हूं। हाँ यस सर, यस यस प्लीज। राइट नाउ यू आर होस्ट सर। और ये यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, डॉक्टर विक्रांत के नाम से जो चैनल उस पे लाइव चल रहा है। यस आप बाद में अपने सभी लोगों को आप ये भेज सकते हैं। और एग्रीकल्चर के जो आज 3 प्रोडक्ट सर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और उसको सर अभी प्रोसीड करेंगे, टेक्निकल पहलू जानेंगे, हम सारी बातें जानेंगे। सो सर आपके हवाले है अब ये मंच, और आप का स्वागत फिर से करना चाहता हूं। सो प्लीज प्रोसीड कीजिए। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद सर। साथियों देखिए, ये जो सर ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि यूट्यूब लाइव होने वाला है, देखो आज नहीं, ये सालों साल रहेगा। यूट्यूब से ये कहीं जाएगा नहीं, ये आपके सामने रहेगा। आप किसी को भी दिखा सकते हो। 100% छाती ठोक के हम लोग बात करते हैं, एक नंबर का काम करने के लिए तैयार है ओके लाइफ केयर एग्रीकल्चर डिवीजन। साथियों वेलकम, सभी एग्रीकल्चर लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज 3 प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर डिवीजन क्या है। बहुत सारे लोगों को देखो, बहुत सारे लोग आते हैं, आप आए हो ओके लैब केयर में ज्वाइन किए आपने। साथियों हर एक का सपना होता है, हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं जीवन में कुछ कर दिखाऊं। मगर घर बैठे बैठे जीवन में कुछ कर नहीं दिखाएंगे आप। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म से ही आदमी श्रेष्ठ बनता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो आइए, एग्रीकल्चर सीजन के भारत देश में 2 सीजन होते हैं महत्वपूर्ण, एक खरीफ सीजन और रबी सीजन। ध्यान से सुनिए, बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं मैं आपको। 3 ही प्रोडक्ट समझाऊंगा, 40 मिनट में समझाऊंगा। 8:24 हुए हैं, 34 44 30 मिनट में खत्म करूंगा। चलो, 2 सीजन। अभी रब्बी का सीजन जो है वो बिल्कुल मिड सीजन में आ चुके हैं, हम लोग आधे सीजन में आ चुके हैं। फिर कई सारे लोगों के मन में विचार आएगा, सर अभी आधे सीजन में आ चुके हैं, हम किसी किसान के पास जाते हैं तो वो कहता है कि हमारी गेहूं की बुआई होके 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, तो हम कौन सा प्रोडक्ट दे। सर अभी सरसों का सीजन है, आलू का सीजन है, टमाटर का सीजन है, सब्जियों का सीजन है। उसके बाद फलों की बागवानी होने वाली है। फलों की बागवानी में आम है, केला है, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, सीताफल है, पपैया है, गन्ने की सीजन आ रही है। तो इसमें हम कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं और कब दे सकते हैं, ये बहुत अहम सवाल आपके सामने होगा। या तो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, बहुत सारे लोग सक्सेस क्यों नहीं होते। साथियों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कई सारे ट्रेनिंग आपके सामने लेके आने वाला हूं। बहुत विश्व में, जीवन में लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, इसका मुख्य कारण है लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि भाई जितना है उतना, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अरे कौन यार खेतों में जाएगा, कहा ये ओके लाइफ केयर वालों ने, कहा विक्रांत सर ने ये ट्रेनिंग लेके आए, कौन से प्रोडक्ट लेके आए, कौन जाएगा किसानों के पास, कौन से किसानों को समझाएगा, किसानों की मेंटेलिटी क्या है, हमें पता नहीं। अब शायद आप 2 लोगों के पास जा चुके होंगे, फिर किसानों ने आपको 10 सवाल पूछे होंगे, हमारे फसल पे ऊपर ये तो बीमारी आती है, उसके ऊपर आपके पास क्या है। अनार के वालों के पास गए तो अनार वाले लोग पूछेंगे केले के लिए आपके पास क्या है, गन्ने के लिए जाओगे तो ये इसके लिए क्या है। तो आपका मन गड़गड़ा जाएगा। साथियों देखिए, बहुत स्वाभाविक है, ये सारी चीजें बहुत स्वाभाविक है। जब हम समाज में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों के एक नहीं 1000 सवाल आते हैं।
मगर जब तक हम हमारे प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी नहीं लेंगे तब तक हम समाज के पास जाएंगे तो दिमाग गड़गड़ाएगा, परेशानी आएगी, आपको 1000 सवाल आएंगे। आपके प्रोडक्ट की जानकारी लेके जाओ और उसके बाद मैं अब इतना तैयार करके भेजूंगा आपको। मैं आपको आने वाले दिनों में जो 5 सेमिनार हमारे होने वाले हैं, 5 पर्व हमारे होने वाले हैं, 5 पाठ हमारे होने वाले हैं, मैं आपको खेतों का डॉक्टर बना के भेजने वाला हूं। मगर आप मेरे पास रहने चाहिए, ये मेरी बात है। चलो आगे निकलते हैं। बहुत सिंपल सवाल है मेरा। कोई भी, इससे पहले भी एक सेमिनार हो चुका है, आप में से कई सारे लोगों को पता भी चल गया होगा कि ओके लाइफ केयर में एग्रीकल्चर डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। एग्रीकल्चर डिवीजन में अभी 9 प्रोडक्ट आ चुके हैं। भूमि ऊर्जा है, प्लांट शक्ति है, उसके बाद तो फ्रूट स्पेशल है, सॉइल हेल्थ स्पेशल है, गार्ड है, गार्डन हेल्थ है, उसके बाद गार्डन हेल्थ किट है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है, उसमें फास्टर है, मिलन है, तो अलग अलग आपके दिमाग में आएगा तो ये प्रोडक्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसकी जानकारी आपके मन में नहीं हुई। और देखो, एग्रीकल्चर डिवीजन ये थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ डिवीजन है। लोगों को लगता है कौन जाएगा खेतों में, कौन काम करेगा, कौन किसानों के साथ बहस करेगा, अगर हमने प्रोडक्ट दिया उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो गालियां कौन खाएगा, जूते कौन खाएगा, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे भाई, आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं वो 14 साल पहले मेरे मन में भी आए थे। मगर एक बात ध्यान में रखना, जितने सवाल ज्यादा आएंगे उतना बिजनेस आपका ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। चलो, मैंने आपको पिछली बार बताया भूमि ऊर्जा प्रोडक्ट क्या है। छोटी छोटी बातों में ध्यान से सुनना। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, नोटबुक लेके रखना, पेन लेके रखना और छोटे छोटे मुद्दों को नोट डाउन करना। भूमि ऊर्जा जमीन के लिए काम करता है, ये तो आपके बात में आपके समझ में आ गई। जमीन के लिए काम करता है, मगर कैसे करता है, क्यों करता है, इसकी सारी जानकारी लेना जरूरी। आज मैं भूमि ऊर्जा, प्लांट शक्ति और फ्रूट स्पेशल, ये 3 ही प्रोडक्ट की जानकारी देने वाला हूं। ज्यादा 20-25 मिनट से ज्यादा मैं आपके सामने रहने वाला नहीं हूं, क्योंकि ऑनलाइन में आज 40 मिनट के बाद लोग भागना चालू कर देते हैं। मगर एक बात ध्यान में रखना मेरे भाई, अगर आप बिजनेस में सक्सेस बनना चाहते हो, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हो, 20-25-50 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो आपको टिके रहना पड़ेगा। टिके रहो, 100% सक्सेस मिलेगा। चलो आइए, देखो, मार्केटिंग 2 तरह से होती है। मैं अभी थोड़ा मार्केटिंग पे सेल्स पे आ जाता हूं। सेल्स 2 तरीके से होती है। एक सेल्स होती है प्रोडक्ट की जानकारी देके, और एक सेल्स होती है प्रोडक्ट की जरूरतों को दिखा के। देखो, मैं आपके पास आया, थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा अलग लगेगा, मगर सुन लो, ध्यान से सुना। मेरे पास मोबाइल की शॉप है और मैं आपको मोबाइल बेचने के लिए आया हूं। अब मैंने मोबाइल बेचने के लिए आपके पास आया हूं, तो मेरे पास कई सारे सभी प्रकार के मोबाइल है। 1000 रुपए का मोबाइल है और 1 लाख रुपए का भी मोबाइल है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना ये सारी चीजें। अब मेरे को आपको 1000 का मोबाइल बेचना है या 1 लाख का मोबाइल बेचना है, मैं कैसे बेच सकता हूं? 2 तरीके से बेच सकता हूं। एक तो मोबाइल की जो फीचर्स है, मोबाइल की जो विशेषताएं है, उसको बता के मैं आपको बेच सकता हूं कि सर, आप अगर ये 1 लाख का मोबाइल लोगे, ये iPhone 30 है, iPhone 13 है,
इसमें ये फीचर है, 256 GB रैम है, ये कभी हैक नहीं होता। चलो ठीक है, आपने ये सारी बातें सुनी, ओके। फिर आप पूछोगे सर इसकी कीमत क्या है? फिर मैंने बताया 1,13,000। तो आपके मन में क्या विचार आएगा कि भाई साहब मैं तो 1,13,000 क्या, मेरा तो 25,000 की तनख्वाह है, तो मैं ये प्रोडक्ट लूं को? मेरी अगर तनख्वाह 25,000 रुपए महीने की है, मेरा अगर इनकम 25,000 रुपए महीने का है, तो मैं ये प्रोडक्ट कैसे ले सकता हूं? बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं आपको बताता हूं, ये हो गई मैंने प्रोडक्ट की जानकारी बताई। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं प्रोडक्ट की जरूरत। सर आप मेरे शॉप में आए हो, मैंने आपको बताया सर आइए, बिल्कुल। सर आप क्या जॉब करते हो? आप मार्केटिंग की जॉब करते हो, तो आप साथ में लैपटॉप लेके घूमते हो? सर देखो, लैपटॉप लेके घूमना है तो लैपटॉप की बैग लेके घूमना है, उसके बाद उसका 2.5-3 किलो वजन लेके घूमना है। आप दिन भर घूमते हो, कई बार बैठते हो, कहीं लैपटॉप छूट सकता है आपका या आपके जीवन में आपको इसका बोझ लगता होगा। मगर आने वाले दिनों में अगर आप हमारा ये मोबाइल, मात्र 25 ग्राम का मोबाइल है, ये मोबाइल लेके अगर आप घूमोगे तो आपको लैपटॉप का काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप एक्सेल चेक कर सकते हो, आपके मेल चेक कर सकते हो, आप व्हाट्सएप देख सकते हो, आप फेसबुक देख सकते हो, आप पावर पॉइंट देख सकते हो, आप वर्ड फाइल देख सकते हो, सारी चीजें इस मोबाइल में देख सकते हो। 256 GB रैम इसका स्टोरेज है। देखो, बात बहुत गौर से और ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया? इस मोबाइल की जरूरत आपको बताई, और आपकी तकलीफ को मैंने देखा कि भाई ये 4 किलो का वेट लेके क्यों घूम रहे हो, ये जेब में लेकर घूमो ना आप। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आप देखो, उसके बाद आपके मन में जो विचार आएगा, तो आप सोचना तो चालू करोगे कि भाई मैं ये मोबाइल ले ओके डन। चलो, मैंने इसकी कीमत बताई आपको 1,13,000। फिर आपके मन में विचार आएगा कि सर मैं 1,13,000 तो नहीं दे सकता, मगर मैं ईएमआई से दे सकता हूं, पर मंथ मैं 4,000 रुपए महीना दे सकता हूं। तो मेरे पास ईएमआई पे ये मोबाइल अवेलेबल है। तो आप मेरे कस्टमर बन गए कि नहीं बन गए, बताओ। तो साथियों, ऐसे ही हमें किसानों के पास जब जाओगे तो लोगों को बताना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट लेना नहीं है आपको। आप कभी भी किसी को प्रोडक्ट मत बेचो, जरूरतों को बेचो। उनको भूमि ऊर्जा कोई जरूरत नहीं, मत लो, हमारी कोई गारंटी जरूरत नहीं आपको बेचने की, मगर आपकी मजबूरी है, आपको भूमि ऊर्जा लेना पड़ेगा, आपको प्लांट शक्ति लेना पड़ेगा, आपको फ्रूट स्पेशल लेना पड़ेगा। ये जब आप समझाओगे तब उनके समझ में आएगा, और उस दिन से आपका जो बिजनेस बढ़ेगा। मेरे भाई, आप जो सपना देख के ओके लाइफ केयर में आए हो, जो टारगेट लेके आप ओके लाइफ केयर में आए हो, हर टारगेट आपका पूरा होगा। ये मैं आपको 1,00,000 रुपए के बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको किसानों के साथ बात करनी है। सर आपको एक अच्छा फसल लेनी है। हम क्या करते हैं, देखो हमारी गलती क्या होती है, हम किसानों के पास जाते हैं और लोगों को कहते हैं सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, जमीन में डालने वाला है, भूमि ऊर्जा है, फसल के ऊपर छिड़काव करने वाला ये प्रोडक्ट है, इसको छिड़काव करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसान कहता है सर हमने तो ऑलरेडी बाजार से लेके आए, तो आपके प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, प्रोडक्ट बताओ ही मत, उसकी जरूरत बताओ। आप कौन से प्रोडक्ट लेके आए, क्या लेके आए, हमें कोई लेन देन नहीं है, मगर आप अगर हमारे भूमि ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको दूसरा पर्याय नहीं है। तो चलो
सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको। किसानों को 3 सवाल पूछते हैं, भाई साहब आप एक अच्छा फसल लेना चाहते हो, आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, आप इनकम कमाना चाहते हो, तो आइए, आपके जमीन की स्वास्थ्य कैसी है, आप जिस जमीन में फसल को लेना चाहते हो उसकी स्वास्थ्य कैसी है, तो किसान क्या कहेगा आपको, बहुत अच्छी है। अरे भाई मेरे भाई आपको पता है क्या उसकी स्वास्थ्य कैसी है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके जमीन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पौधों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, और ये दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है किसकी वजह से, पानी के स्वास्थ्य की वजह से। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है खेती करने वालों के लिए। मेरे भाई ध्यान से लिख लेना, समझ लेना। जितने भी लोग मुझे पूरे भारत देश से उगे लाइफ केयर के सुन रहे हैं, तो ये 3 चीजें सुन लेना। सॉइल हेल्थ, जमीन का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मिट्टी का स्वास्थ्य, पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। चलो, फिर कुछ लोगों का सवाल आएगा, क्या सर आप जो बोल रहे हो क्या हम मान ले? बिल्कुल मत मानो, मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि मानो। मिट्टी का स्वास्थ्य कहाँ बिगड़ा हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए, मिट्टी की 3 प्रॉपर्टियां होती है, भौतिक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और जैविक प्रॉपर्टी, जमीन के गुणधर्म। आइए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, हम जो सालों से, आप मुझे बताइए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जो किसान परिवार से है, हम जमीन में रासायनिक खाद नहीं डाल रहे क्या? भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना? भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रासायनिक खादों में यूरिया डाल रहे, डीएपी डाल रहे, उसके बाद कई सारे रासायनिक खाद डाल रहे। उसमें से जो अघुलनशील तत्व जमा होते हैं वो जमीन में जमा हो, क्या होते हैं देखिए। सिंपल सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये पूरी जमीन है, जमीन में 45% मिनरल्स है, खनिज तत्व है जो पानी में घुलनशील नहीं है। उसके बाद 20 से 30% हवा का हिस्सा है, 20 से 30% पानी का हिस्सा है, और 5% ऑर्गेनिक कार्बन है, सेंद्रीय कर्ब है। उसकी वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता महत्वपूर्ण समझ में आती है। मगर आज हमने जमीन को, ये जो 45% हिस्सा है उसको लगभग डॉक्टर साहब 70% अघुलनशील हिस्सा हो चुका है। ये मेरा कहना नहीं है, ये ICAR का कहना है। 70% हमारी जमीनें अघुलनशील तत्वों से बंधी हुई है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जमीनें हार्ड हो रही है, सख्त हो रही है। उसकी वजह से फसलों की जड़ों की वृद्धि कम हो रही है। कई सारे कारण है। उसके बाद थोड़ा आगे निकलते हैं, हमारे जमीनों में जो केमिकल गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, यानी कि जमीन का पीएच, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और जमीन में जो अन्य तत्व मिलते हैं वो फसलों को उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है जैविक हिस्सा। हमारे जमीनों में जो जैविक जीवाणु होते हैं, 2 तरीके के जीवाणु होते हैं, एक आंखों से दिखने वाले और दूसरे आंखों से ना दिखने वाले। ये देखो यहाँ पर, अगर आपको ये स्लाइड दिख रही है तो प्लीज देख लेना आप। ये जो है ये सब आंखों से दिखने वाले हैं। ये सारी जो चीजें ये आंखों से दिखने वाली है, और ये जो है ये आंखों से ना दिखने वाले बैक्टीरिया इसे कहते हैं। क्या होता है जब जमीन अघुलनशील तत्वों से भर जाती है, जैसे आपके घर में 3 मकान और 3 रूम है समझ लो, एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं, और आपने उस घर, अपने मकान में
खूब सामान भर के रखा है, खूब सामान भर, तो आपको चलने के लिए जगह नहीं है, तो आप उस घर में रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे। वैसे ही हमारे जमीनों में जब अघुलनशील तत्व बढ़ जाते हैं, तो ये जो जीवाणु है उनको रहने के लिए पोषक वातावरण तैयार नहीं रहता मेरे भाई। और हम जो भरमार रासायनिक कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जमीनों में जो जीवाणु है वो खत्म हो रहे हैं। इस वजह से आपकी जमीन बीमार पड़ रही है। अगर आपकी जमीन बीमार पड़ रही है तो आपकी फसल की फसल का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आइए बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, बहुत जगह पे क्या हो रहा है, जो मेन चीज है, जमीनों के ऊपर जो जमीन बीमार पड़ी हुई है उसके ऊपर कोई इलाज नहीं, सिर्फ पौधों के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। तो मेरे भाई, जमीनों की स्वास्थ्य के लिए ओके लाइफ केयर ने बहुत शानदार प्रोडक्ट को निर्माण किया है, बहुत जानदार प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, भूमि ऊर्जा 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए अवेलेबल है। उसकी एमआरपी है मात्र 435 रुपीज, 435 रुपए, और डीपी प्राइस 360 रुपए, और बिजनेस वॉल्यूम 72 बिजनेस वॉल्यूम है। चलो आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन तैयार होगा, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, पेन डायरी बिल्कुल एक एक सवाल लिख के रखना। भूमि ऊर्जा क्या है? मैं 4 सवालों के जवाब देने वाला हूं आपके। भूमि ऊर्जा क्या है, भूमि ऊर्जा जमीन में कब देना है, भूमि ऊर्जा जमीन में कैसे देना है, और भूमि ऊर्जा देने के बाद फायदे क्या है। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी जमीन बीमार कहाँ पड़ी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया कि जमीन में अघुलनशील तत्व बढ़े हुए हैं, जीवाणु की पैदावार कम हो रही है, तो जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? भरमार खरपतवार नाशक, भरमार इंसेक्टिसाइड, भरमार पेस्टिसाइड, भरमार ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हो रही है। चलो आते हैं 3 सवालों के ऊपर। भूमि ऊर्जा क्या है? 250 ग्राम है। भूमि ऊर्जा ये उच्च तकनीक से हाईली कॉन्संट्रेटेड हमने बनाया है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब कि सर ये 250 ग्राम कैसे जमीन में काम करेगा? हम तो 50-50 किलो की बोरियां डालते हैं, तो ये 250 ग्राम आपका क्या काम करेगा? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। लोग मेरे मुंह के ऊपर बोलते हैं सर, सीधा डायरेक्ट, कि आप 250 ग्राम दे रहे हो तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये बनाने वाले हम हैं। आने वाले दिनों में मैं गारंटी देता हूं आपको, आप आइए, हम नासिक में रहते हैं, मैं डॉक्टर साहब से बात करके कुछ ग्रुप को नासिक लेके आऊंगा। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख सकते हो हमारा, आपको विश्वास हो जाएगा हमने उच्च तकनीक का फायदा लिया है। साथियों, आज साइंस डेवलप हो चुका है। 30 साल पहले का साइंस, आज का साइंस बहुत तरक्की हुई है। आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होना चाहिए, इसलिए हमने उसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया, नैनो टेक्नोलॉजी का बनाया है। तो हमने भूमि ऊर्जा को उच्च तकनीक से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। यहां से वहां तक लेके जाने के लिए आसान होना चाहिए, उसके कार्य में, उसके इफिशियंसी में कोई कमी नहीं है। तो 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम। ओके। दूसरा सवाल, इसको जमीन में कब देना है? देखो सिंपल सवाल है मेरा, इसको जमीन में कब देना है, और इसका सिंपल जवाब है, इसको जमीन में आप सीजनेबल फसलों के लिए, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई,
सीजनेबल फसलों के लिए आप इसको फसल की बुआई करते समय, फसल को लगाते समय या फसल को लगाने के 30 दिनों तक आप इसको जमीन में दे सकते हो। भयंकर सिंपल तरीके से बताया मैंने। आप राजस्थान रहते हो, गुजरात रहते हो, महाराष्ट्र रहते हो, पंजाब रहते हो, हरियाणा रहते हो, भारत देश के 28 राज्यों में कहीं पर भी रहते हो, आप किसी भी रीजन में रहते हो, कोई भी फसल हो, तो हमने क्लियर बोला है, कोई भी फसल हो तो आप इसको फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक जमीन में दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, चलो आगे निकल दो। इसको जमीन में कब दे सकते हैं, कैसे दे सकते, सॉरी कैसे दे सकते? क्योंकि कई सारे लोगों के मन में विचार आते हैं, सर ये तो 250 ग्राम है, ये तो 2 मुट्ठी में आ जाता है, 1 एकड़ में कैसे देंगे? हमने बनाते समय क्या किया, इसको 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट किया। तो देते समय क्या करना है, 250 ग्राम को 50 किलो में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल सी चीज है। तो इसके लिए आप किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के, या सूखी मिट्टी के साथ मिला के, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, या पानी में मिला के जमीन पे छिड़काव कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो देने वाला है वो किसान है, उसको ये सारी चीजें मालूम है। अब इसके फायदे क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, जैसे ही हम प्लांट भूमि ऊर्जा को जमीन में देंगे तो इसका फायदा क्या होगा? जैसे भूमि ऊर्जा जमीन में जाएगी, पानी में घुलेगी, क्योंकि पानी में घुलनशील है, और जब तक ये पानी में नहीं घुलेगा तब तक ये इफेक्ट नहीं करेगा। एक बात ध्यान में रखना, आज आपने जमीन में डाल दिया, 1 साल तक पानी नहीं दिया, ये वैसे के वैसे ही जमीन में जमा रहेगा। 1 साल पानी देने के बाद अपना काम शुरू करेगा। जैसे ही काम शुरू करेगा, पानी में घुलेगा, तो सबसे पहला काम है जमीन में अघुलनशील तत्वों को घुलाता है। सिंपल बात है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। भूमि ऊर्जा क्या करता है, जमीनों में पानी में घुलने के बाद अघुलनशील तत्वों को घुलाता है। पहली बात, जैसे अघुलनशील तत्व घुलने लग जाएंगे तो जमीन भुरभुरी होने लग जाएगी। जमीन भुरभुरी होने लग जाएगा तो हवा खिलने लगेगी। हवा खिलने लगेगी तो पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी, और उसका फायदा क्या होगा, फसल के जड़ों की वृद्धि होगी। कौन से जड़ों की वृद्धि होगी? जिस वजह से फसल को जमीन से अन्न तत्व मिलते हैं, उसकी वृद्धि होगी। ये हुआ फायदा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होगा, जमीन में भुरभुरीपन जब आता है तो जीवाणुओं को रहने लायक वातावरण तैयार होता है। ध्यान से सुनना, जब जमीन भुरभुरी होने लगती है तो जमीन में जीवाणुओं को रहने लायक वातावरण तैयार होता है। जीवाणु के पैदावार बढ़ने में मदद होती है, और जैसे जीवाणु के पैदावार बढ़ने में मदद होगी तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ने में मदद होती है। इतने बेहतरीन रिजल्ट भूमि ऊर्जा का आपको मिलेंगे, और मैं गारंटी देता हूं आपको 101% भूमि ऊर्जा के जैसा प्रोडक्ट लेके आओ, 1 लाख रुपए मेरे से प्राइस लेके जाओ। इतना गजब का प्रोडक्ट है मेरे भाई। तो उसके बाद आता है प्लांट शक्ति। प्लांट शक्ति क्या है? देखो, भूमि ऊर्जा के बारे में अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में आपके सवाल डाल सकते हो। आप मन में संदेह नहीं रखना कि भैया हमारे सवाल पूछेंगे, सोचेंगे, जवाब देंगे। 100% आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं, और मैं आज नहीं फिर नेक्स्ट वीक आऊंगा, उसके नेक्स्ट वीक मैं अभी कंटिन्यू आपके साथ में हूं। प्लांट शक्ति, आइए।
प्लांट शक्ति, ये प्रोडक्ट क्या है? ये है, देखो, दो तरीके से पौधों के ऊपर काम करना पड़ता है। पहले मैंने आपको बताया सॉइल हेल्थ, तो हमने जमीन के स्वास्थ्य के ऊपर काम किया भूमि ऊर्जा के माध्यम से। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे? प्लांट हेल्थ, यानी कि पौधों का स्वास्थ्य। पौधों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। पौधों का 3 तरीके का स्वास्थ्य होता है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और मैच्योरिटी। आइए, बिल्कुल सेम तरीके से इसका भी एमआरपी 435, डीपी 361, बीवी 72 है। ओके, आइए चलो, अब देखिए, ये पौधों की 3 अवस्थाएं है। ये 3 अवस्थाओं में जब आप प्रोडक्ट देते हो तो सबसे पहले महत्वपूर्ण काम यह है कि पौधों को संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए। क्या? पौधों को संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए। चलो, ओके, पहली वृद्धि की अवस्था, प्लांट शक्ति का पहला छिड़काव करना है आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके। अगर आपकी टंकी, छिड़काव करने वाली टंकी 15 लीटर की है, 16 लीटर की है या 20 लीटर की है, ये 3 तरीके की टंकियां ऑल ओवर इंडिया मिलती है। अगर आपके 15 लीटर की है तो कितना प्लांट शक्ति लेना है आपको? 15 ग्राम। 20 लीटर की तो कितना लेना है? 20 ग्राम। बस, वेजिटेटिव ग्रोथ, पौधों की वृद्धि की अवस्था। इस अवस्था में जब आप छिड़काव करोगे तो पौधों की जरूरत क्या है? पौधों को संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए, पौधों का विकास होना चाहिए। जैसे ही पौधों को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं मेरा भाई, तो पौधों का विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगती है, आकार बढ़ता है, पत्तों का आकार बढ़ता है, लीफ इंडेक्स बढ़ता है, क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, सूरज की किरण ज्यादा गिरते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है और उस वजह से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। उसके बाद धीरे से ध्यान से फसल कौन सी अवस्था में आती है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फसल की फूलों की अवस्था। देखो, आदमी की 4 अवस्थाएं होती है, जन्म अवस्था, बचपन अवस्था, यौवन अवस्था, बुढ़ापा। ये आदमी की अवस्थाएं होती, मगर फसल की कौन सी अवस्था होती है? जन्म होता है फसल का भी, बचपन, यौवन, मगर फसल बूढ़ी नहीं होती, मैच्योर होती। अब फसल निकलने के बाद निकाल देते हो। तो मेरे भाई, अब हम दूसरे स्टेज पे काम करेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फूलों की अवस्था। और जब फसल की फूलों की अवस्था आ जाती है तो फसल नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने में लगती है मेरे भाई। और इसी समय फसल के शरीर में कुछ हार्मोनिकल बदलाव होने लगते हैं, और जो हार्मोनिकल बदलाव होने लगते हैं उसकी वजह से उनके शरीर में कुछ अन्न तत्वों की कमी आ जाती है। उसके लिए आपको प्लांट शक्ति का छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके। और जैसे ही आपका दूसरा छिड़काव हो जाएगा, फसल को ज्यादा से ज्यादा फूल लगेंगे, यौवन अवस्था में लगने वाले फूल फसल खादों को देने में फायदा होगा। उसके बाद CN रेशियो मेंटेन रहेगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, फसल को लगने वाले 2 अन्न तत्व बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो उस वजह से फसल क्या रहेगी? सशक्त रहेगी। और जब सशक्त रहेगी तो फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और धीरे से फसल आती है, कहां पर आती है? मैच्योरिटी स्टेज में, फसल की अवस्था में। देखो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखना आप। जब फसल में फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, एक एक चीज बारकाई से देखना आप। देखो, या मैंने गेहूं की बाली दिखाई है, धान की बाली दिखाई है, मकई का भुट्टा दिखाया है, या टमाटर का पौधा दिखाया है। आप कहीं पर भी टेस्ट कर सकते हो, 100% चेक कर सकते हो। गेहूं की बाली देख लो, नीचे वाला जो दाना होता है बड़ा होता है, ऊपर जाओगे छोटा होते जाता है। धान में भी देखिए, नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर जाओगे छोटा होता है। मकई में देखिए, ये देखो, नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर जाओगे छोटा होता है।
टमाटर में देखिए, ये नीचे वाला टमाटर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। ऐसे क्यों होता है, क्या लगता है आपको? इसका कारण है फसलों को संतुलित अन्न तत्व या संतुलित भोजन ना मिलने की वजह से ये अनइवन इसकी ग्रोथ होती है। मेरे भाई, इसके लिए आपको तीसरा छिड़काव करना है प्लांट शक्ति का। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके जैसे ही आपका तीसरा छिड़काव हो जाएगा तो फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। प्लांट शक्ति का पहला, दूसरा, तीसरा छिड़काव होने का मतलब यह है कि फसल में संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। देखो सिंपल, ये सारी चीजें आदमी के जैसी है। अगर हमें संतुलित अन्न तत्व मिले तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होती है, पचन व्यवस्था अच्छी होती है, और पचन व्यवस्था जब अच्छी रहेगी तो आदमी का शरीर अच्छा रहेगा। और जब आप भूमि ऊर्जा और प्लांट शक्ति का कहीं पर भी ट्रीटमेंट करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, धान पे करो, गेहूं पे करो, मकई पे करो, टमाटर पे करो, बैंगन, भिंडी, मिर्च, आलू, किसी पे भी करो, 99.99% दाने का आकार, फल का आकार आपको एक जैसा दिखेगा, क्योंकि फसल को शुरू से संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है साथियों। और ये जो 2 प्रोडक्ट है आपने, ये ब्रांड प्रोडक्ट है। ओके लाइफ केयर के एग्रीकल्चर डिवीजन में ये 2 प्रोडक्ट बहुत ब्रांड प्रोडक्ट है। कौन से? भूमि ऊर्जा और प्लांट शक्ति। देखो प्लांट शक्ति कौन से प्रोडक्ट फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे लोगों के मन में शंकाएं रहेगी कि सर हमें कौन से प्रोडक्ट में इस्तेमाल करोगे। तो मैंने तो आलू का नाम लिया, मैंने धान का नाम लिया, मैंने गेहूं का नाम लिया, फिर कपास में चलता है क्या, सोयाबीन में चलता है क्या, मटर में चलता है क्या, तुअर में चलता है क्या। सर ये भारत देश में, आपके स्टेट में, आपके रीजन में जो भी फसल होती है, हर फसल के ऊपर काम करता है। टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, आलू, हर तरह के ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट, ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड क्रॉप, सभी के ऊपर काम करता है। तो साथियों आइए, बहुत शानदार तरीके से हमने आज ये 2 प्रोडक्ट की जानकारी ली। मैं कोई सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कई सारे लोगों के मन में विचार है, क्योंकि 9 बज रहे हैं, मैं आज 2 ही प्रोडक्ट की जानकारी दे पाऊंगा। अगले सीजन में मैं आपको फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल, फास्टर और मिलन, ये 4 प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा, और उसके अगले प्रोडक्ट में 3 प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा। देखो कई सारे प्रोडक्ट लोगों के मन में विचार आता है, जो पहली बार सुन रहे हैं मुझे, जिन्होंने पहली बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, तो मन में सवाल रहते हैं, सर हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, सर हम अगर भूमि ऊर्जा को जमीन में डालेंगे तो इसका कोई विपरीत परिणाम तो नहीं होगा, अगर हमारी फसल जल गई, ये हो गई, उसके बाद हम प्लांट शक्ति को छिड़काव करेंगे, उसके कोई विपरीत परिणाम तो नहीं होंगे, अगर गलती से किसी आदमी ने पी लिया, खा लिया तो क्या होगा। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो मेरे भाई, मैं ये सवालों के जवाब देना चाहता हूं आपको, और इन सवालों के जवाब के साथ मैं आपसे विदाई लूंगा। साथियों एक बात ध्यान में रखना, भूमि ऊर्जा क्या काम करता है? जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करता है। एक बात माइंड में फिट कर लेना, भूमि ऊर्जा हमारे जमीनों की उपजाऊ और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, यह फसल पे काम नहीं करता। तो कई, या तो आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं, सर हमने भूमि ऊर्जा को जमीन में दिया और हमारी फसल पीली पड़ने लग गई, बाकी सब लोग उनके ठीक है, हमारी ही पीली पड़ने लग गई। गलत। तो हमको ये सब देखना है, इसलिए मैंने आपको कहा फील्ड में जाना पड़ेगा, खेतों में जाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक परमानेंट बिजनेस को खड़ा करना चाहते हो, अगर आप एक टारगेट को अचीव करना चाहते हो, अगर आप
ओके लाइफ केयर में आए हो तो एक जबरदस्त मकाम को हासिल करना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे नहीं हो सकता। तो भूमि ऊर्जा जमीन में काम करता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता को काम करता है, जमीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, और प्लांट शक्ति क्या करता है, पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आप इसको छिड़काव करोगे, इसके कोई भी साइड इफेक्ट फसल पर नहीं है मेरे भाई। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके प्रोडक्ट को छिड़काव किया, फिर भी हमारी फसल बर्बाद हो गई। तो मेरे भाई थोड़ा सा उनको समझने लायक बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए और आपके एक एक सवाल को जवाब देने के लिए। और मैंने तय किया है, मैंने प्रण किया है, मैं डॉक्टर साहब आपको भी प्रण करके बताता हूं, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई सुन रहे हैं, इनको सबको ओके लाइफ केयर में इतना बड़ा मकाम हासिल करके दिखाएंगे हम, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भूचाल मचाने वाले हैं, जो बिजनेस आपको करके देने वाले हैं, शायद आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो, मगर कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जाते जाते मात्र 1 मिनट लेना चाहता हूं मैं आपका, क्योंकि 4 मिनट थोड़ा ज्यादा ले चुका हूं। मैं बिल्कुल टाइम का पाबंद आदमी हूं साथियों। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती साथियों। जाते जाते कवि ने खूब कहा है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। मेरे भाई हम कभी हमारी कमी को देखते नहीं, हम तो देखते हैं लोगों ने सुना नहीं। अगर आप आज मैंने आपको भूमि ऊर्जा के बारे में, प्लांट शक्ति के बारे में बताया, या हमारे ओके लाइफ केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप कल जाके 10 लोगों को बताओगे कि हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अगर 10 लोगों को आपने बताया और 10 लोगों ने सुना नहीं, तो आप क्या कहोगे, अरे यार ओके लाइफ केयर ने तो बहुत बकवास प्रोडक्ट लेके आए, प्रोडक्ट बकवास है, प्रोडक्ट खराब है, इसलिए लोगों ने नहीं सुना। मेरे भाई ऐसा नहीं है। शायद आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैंने जिस तरीके से बताया वो तरीका गलत था, मैंने जिस तरीके से बताया वो तरीका गलत था। मैं 11वें आदमी के पास जाऊंगा, मेरे तरीके को चेंज करूंगा, मेरे तरीकों को बदलूंगा, और मैं लोगों को प्लांट शक्ति, भूमि ऊर्जा, फ्रूट स्पेशल, सॉइल स्पेशल देके रहूंगा। यानी कि इसलिए कवि कहता है, असफलता एक चुनौती, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो चैन नींद त्यागो तुम। मेरे भाई ऐसे ही सफलता नहीं मिलती लोगों को। हम कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के लोग हैं, हम भावनाओं में आते हैं, बड़े बड़े लीडर स्टेज में आते हैं, लोगों को कहते हैं मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 20 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, और आपके मन में विचार आता है कि मैं भी 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ, मगर इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। असफलता एक चुनौती, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, चैन नींद त्यागो तुम, जब तक सफल न हो। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी तरह से मेरे भाई आपकी कभी हार न हो जीवन में, आप हमेशा सफल रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और फिर अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई दिशाओं के साथ, नई एनर्जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रविंदर जी, आपने बहुत सारी चीजें डिस्कशन की आज, और मैंने भी बहुत सारी चीजें पिछले सेशनों से आपसे सीखने को मिली हैं, और मैं कुछ अभी तक का जो आज का हमारा सेशन रहा है उस पर उसको कंक्लूड करूंगा आप सभी लोगों के साथ, जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं। देखिए, हमने सबसे पहले
डिस्कस किया था, भूमि ऊर्जा और उसके बाद हमने प्लांट शक्ति, यानी कि दो प्रोडक्ट को हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया है। और मैं आप सब लोगों के साथ यही मैं पहले शेयर करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हमारा मोटो क्या है। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो पहुंचा रहे हैं वो उसका मोटो क्या है, क्या हल करना चाहते हैं हम, क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट सेल यानी कि कंपनी टू कस्टमर, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं। इसमें इसके बीच में कड़ी का काम करता है, जो कस्टमर से कंपनी तक के कनेक्टिविटी का काम करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। समटाइम उसको लीडर बोल देते हैं, समटाइम हम जो भी वट एवर जो डेफिनेशन बोलते हैं, पर वो पर्सन जो कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने का सर्विस और प्रोडक्ट काम करता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी चीज आप डायरेक्टली किसी आदमी तक पहुंचा सकते हो, बशर्ते उस चीज के बारे में आपको इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। और ट्रेनिंग हमें क्या करती हैं, हमारी जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग की उसको इजी करती हैं कि हम अपनी बातें, अपने इमोशंस लोगों की जरूर समझ पाएं और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा पाएं। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मेन मोटो क्या है कि तीन चीजें जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें भूमि, प्लांट और वाटर, इन तीनों चीजों की यदि हेल्थ बेटर रहेगा तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और जो टॉक्सिन्स का जो लोड है, जिसको आप बोलते हैं रासायनिक खादों की वजह से, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड्स की वजह से जो टॉक्सिन्स का जो लोड है, जो जहर का जो लोड है हमारी क्रॉप से या फसलों से, जो हम अनाज के रूप में खा रहे हैं या सब्जी के रूप में खा रहे हैं या फ्रूट्स के रूप में खा रहे हैं, उसको हम कैसे लोअर डाउन कर सकते हैं। जैसे पेस्टिसाइड रेजिडुअल जो काउंट होता है या अदर जो केमिकल जो हमारे लिए हजार्डस हैं, उनका लोड कैसे कम कर सकते हैं, ये भी हमारा इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमारा ये मेन मोटो है। बट अब हमारा यहाँ पे विशेष तौर पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो छोटा होता जा रहा, छोटा होता है यानी कि जमीन छोटी नहीं हो रही, ज्यादा मालिक होने की वजह से, ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से आज जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उसका कुछ हिस्सा ही हमारे किसानों के हिस्से में आना स्टार्ट हुआ जब से ये बटा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि टोटल यील्ड क्या है, प्रोडक्शन क्या है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए साइकोलॉजिकली जो किसान है वो हमेशा घबराया रहता है कि कभी मेरी फसल की पैदावार कम ना हो जाए, इसलिए वो अज्ञानता में, अनएजुकेशन में या कोई अच्छी सी गाइडेंस के बिना वो जो एक लिमिट होता है पेस्टिसाइड डालने का या रासायन खाद डालने का, उस लिमिट से ज्यादा डालता है, क्योंकि उसका फियर फैक्टर क्या है, मेन उसका अर्निंग सोर्स क्या है, उसका एग्रीकल्चर है। सो वो अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा चीजें करता है, एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड डाल देता है, एक्स्ट्रा रासायनिक खाद डाल देता है। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, रासायनिक खाद जो है उसमें एक चीज तो होता है जैसे नाइट्रोजन है या आप फॉस्फोरस दे रहे हैं, पर दूसरा जो वो दाना है जो आप यूरिया के रूप में डाल रहे हो, डीएपी के रूप में डाल रहे हो, उस दाने में दो पोर्शन है, एक तो न्यूट्रिशन का पोर्शन है, एक कैरियर है। जैसे आप एक व्हीकल में, बस में बैठे हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह बस ले जाने का काम करती है, बस क्या काम करिए, कैरियर का काम करिए। ऐसे नाइट्रोजन को का जो दाना होता है जो आप वो देखते हैं, उसमें कैरियर होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल का मतलब क्या है, वो घुलनशील नहीं है हमारी धरती में, और घुलनशील ना होने की वजह से धीरे धीरे जमीन क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसको मैं डेमोस्ट्रेट एक दूसरे एग्जांपल के साथ करना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा खाते रहते हैं तब आप मोटे हो जाते हैं, तो आपका लीवर है, आपका हार्ट है, आपका मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हर्ट होने स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही आप जमीन में भी है, जब ये इनसोल्यूबल बढ़ता है तो जमीन भी एक तरीके से मोटापा में आ जाती है। अब मोटापा क्या करता है, हमारी हेल्थ को खराब कर देता है। इसलिए अब इस मोटापे को घटाते हैं, जब हम वेट रिड्यूस करते हैं तो बॉडी की फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो रिवर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम लाइक दैट हमारी जमीन भी हार्ड होती जा रही है, एक तरीके से मोटापा बढ़ता जा रहा है कि उसमें शक्तियां सारी हैं, उसके अंदर विटामिन की कमी नहीं है, मिनरल्स की कमी नहीं है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, पर ओवर न्यूट्रिशन ज्यादा खाने की वजह से जैसे मोटे हो गए, ऐसे ही ज्यादा रासायनिक और पेस्टिसाइड डालने से उसमें इंसोल्यूबल जो मटेरियल है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जमीन में
खुद पोषक तत्व होने के बावजूद भी हमारा जो पौधा है जमीन से उसको ले नहीं पाता। अब ले नहीं पाएगा तो एक्स्ट्रा किसान क्या करेगा, एक्स्ट्रा डालेगा कि सोचेगा मेरी पिछली जो पैदावार थी उसमें मैंने इतना यूरिया डाला तो मेरा कम हुआ, पड़ोसी का ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे मेन डिफरेंशिएट भूमि ऊर्जा पैदा ये करता है कि आप जब भूमि ऊर्जा को ऐड करते हो तो जो इंसोल्यूबल मटेरियल है, अब इंसोल्यूबल का मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अब ऐसे जकड़े हुए हैं आपके एलिमेंट फॉर्म जो है, ऐसे जकड़े हुए हैं, अब भूमि ऊर्जा डालोगे इसकी जकड़ को खाली कर देगा और ये हाथ फ्री हो जाएंगे काम करने के लिए। ऐसे ही पोषक तत्व भी आपके जो उसमें पड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, प्लांट आराम से उनको यूज कर पाएगा और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। यानी कि कॉम्प्लेक्स को तोड़ता है, और कॉम्प्लेक्स को तोड़ेगा तो सिंपल फॉर्म में टूट जाएंगे और सिंपल फॉर्म को ही पौधा ले पाता है। एक तो ये बात हुई। दूसरा क्या है, जो हमारी सोयल जो है वो हार्ड होती जा रही है। जब हार्ड सोयल हो जाएगी, जब वो पत्थर जैसी बन जाएगी, तो जो एयर स्पेस होता है जहां पे जड़ें, जो पौधे की जो रूट है, वहां जो रूट का डेवलपमेंट होता है, जो छोटी छोटी रूट है, मेन रूट के बाद जो छोटी रूट होती हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा पोषक तत्व वो अब्जॉर्ब करता है, उसके लिए स्पेस कम हो जाएगा। जकड़ी हुई भूमि में यहां मेरी ये मुट्ठी बंद है, इसमें स्पेस नहीं है, तो जड़ें विकसित नहीं होगी, जड़ें विकसित नहीं होगी, पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी। अब ये क्या करता है, भूमि को सॉफ्ट बना देता है, यानी कि एयर स्पेस बढ़ा देता है, तो जड़ें यहां पे आराम से बढ़ जाएंगी, और जड़ें आराम से बढ़ेंगी तो पौधा नीचे से अपना न्यूट्रिशन ले पाएगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो ऊपर से मिल जाता है उसको, जो आप बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, वो तो आपका ऊपर से मिल गया, पर नीचे से मिनरल की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो पौधे की पूरी ग्रोथ नहीं होगी, अच्छी हेल्थ नहीं होगी। इसलिए भूमि ऊर्जा रूट्स को डेवलप करने के लिए भूमि को सॉफ्ट बनाता है, उसमें एयर स्पेस बढ़ जाता है। तीसरा क्या है कि जो हमारे मित्र जीवाणु है, जैसे हमारे लिए बॉडी के लिए प्रोबायोटिक हैं, ऐसे ही फसलों के लिए भी मित्र जीवाणु होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी सेम काम करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके पौधे के लिए अवेलेबल करवाते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व है उनको बारीक तोड़ देते हैं, बारीक तोड़ेंगे तो पौधा उनको एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो उनको भी बढ़ाने के लिए भूमि ऊर्जा हेल्प करता है मित्र जीवाणुओं को, यानी कि फ्रेंडली बैक्टीरिया को। सो ओवरऑल यदि हम बात करें, ये कोई न्यूट्रिशन नहीं बढ़ा रहा है, भूमि भूमि का कोई है न्यूट्रिशन नहीं है, पर ये न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी को, भूमि में सुधार, हार्डनेस को, और उसके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, इन सारी चीजों को इनहांस कर देता है, जिसके कारण एक नेचुरल जमीन में वातावरण पैदा होता है, पौधा उसमें आराम से ग्रो कर पाता है, आराम से उससे नरिशमेंट ले पाता है। सो ये था भूमि ऊर्जा, जो कि आपकी भूमि को तैयार करता है। जैसे कोई भी मदर बच्चा पैदा करने से पहले यदि उसमें आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, डी की कमी है, या हम बात करें विटामिन B12 की कमी है, एनेमिक है, या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो बच्चे में भी डेफिशिएंसी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं, कैल्शियम विटामिन डी की टैबलेट दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी जो है वो रिकवर हो जाए, और जो फिटस है, जो अंदर माँ के बीच में पेट में बच्चा है, वो आराम से फलरिश होके पूरी प्रॉपर ग्रोथ ले पाए। सेम लाइक दैट, अब फसल की माँ कौन है? भूमि है। उसके पेट में यदि जब तक उसके शरीर में यूजेबिलिटी वाला चीज नहीं रहेगी तो वो आराम से पौधे की ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भूमि सुधार, इसको भूमि ऊर्जा नहीं, भूमि सुधार भी बोल सकते हो, कि भूमि को सुधारता है, कि आपकी फसल उगने से पहले उसको ऐसा वातावरण ऐसी कन्वर्ट कर देता है कि आराम से आप अपनी भूमि को सुधार सकते हो। और जैसा कि सर ने बताया, टोटल जो कार्बन कंटेंट है, या हम बात करें नाइट्रोजन बैलेंस की या फॉस्फोरस की उसमें बैलेंस की, उसके बैलेंस को सुधारता है। यानी कि एक तरीके से ये कंडीशनिंग करता है। जैसे आप शैम्पू लगाने के बाद आप हेयर कंडीशन यूज करते हैं कि आपके मुलायम स्मूथ रहें, सेम लाइक दैट फसल लगाने से पहले आप अपनी भूमि की कंडीशनिंग करना चाहते हैं, एक हेल्दी भूमि बनाना चाहते हैं, हेल्दी सॉइल बनाना चाहते हैं, सो भूमि ऊर्जा एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। जैसे एक मल्टीविटामिन इतने सारे फूड का एक टैबलेट काम कर देता है, सेम लाइक दैट हमारा जो भूमि ऊर्जा है, जो 250 ग्राम में है पर एकड़ के हिसाब से, उसको आप किसी चीज में मिला के, दूसरी मिट्टी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं पूरे 1 एकड़ में, और आप आराम से अपनी भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। ऑलरेडी आपकी भूमि में जान तो है,
पर वो इनबैलेंस है, अवेलेबिलिटी नहीं है प्लांट के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो हार्डनेस है, वो बैक्टीरिया को हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं दे पाता, वो जड़ों को फैलने के लिए, फूलने के लिए जो मिट्टी की कठोरता है उसके कारण उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। इन सारी चीजों को यदि सही करना चाहते हो, अपने खेत को सही करना चाहते हो, उस मिट्टी की ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो, तो भूमि ऊर्जा आपके लिए एक बहुत क्लासिकल प्रोडक्ट हो सकता है। आप किसी भी फसल को तैयार करने से, चाहे वो फ्रूट है, आपकी आपकी कोई सब्जी है, आपकी चाहे स्टेपल फूड वाली है, सीरियल्स है, पल्सेस है, कुछ भी लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, आपकी भूमि ऊर्जा सभी प्रोडक्टों में, मुझे लगता है सभी चीजों की क्रॉप को उगाने से पहले भूमि ऊर्जा बहुत अच्छा है। रविंद्र जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ आपको। दो सवाल आए हुए हैं सर, मात्र दो ही सवाल है बिहार से। एक सवाल है कि अभी बिहार में गेहूं की फसल लग रही है डॉक्टर साहब, हो चुकी है, तो इसमें हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, जितने भी बिहार के ही नहीं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं पूरे भारत देश से, अभी गेहूं आपकी 30 दिन के हो, 40 दिन के हो, 50 दिन के हो, 60 दिन के हो, अगर 30 दिन के ऊपर की गेहूं की फसल है तो तुरंत आप प्लांट शक्ति को लीजिए और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, और गार्ड, अपना एक प्रोडक्ट है गार्ड, जो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा, उसको 2 ग्राम, गार्ड को 2 ग्राम, प्लांट शक्ति को 1 ग्राम, और फास्टर 1 ml, फास्टर 85 1 ml, और मिलन 0.5 ml, इसको मिला के छिड़काव करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये हुआ पहला सवाल बिहार वाले और सभी भारत के लिए। और एक महाराष्ट्र सवाल है सर, इसमें ब्रीफ करना चाहूंगा कि सर ने जो बताया है कि देखिए, इसमें 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन सर ने बताया है कि एग्जैक्टली ये 3-4 चीज क्यों देनी जरूरी है। प्लांट शक्ति बेसिकली वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप वेजिटेबल जो ग्रोथ होती है, वेजिटेशन जो ग्रोथ होती है, उस टाइम पे आपकी फ्लावरिंग अच्छी हो, आपकी यील्ड बढ़ जाए। अब उसके लिए फास्टर 85 क्या करता है, इमल्सिफायर टाइप में काम करता है, स्टिकर का काम करता है कि आपके पत्तों पे चिपक जाएगा, और जब जो उसका जो रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन का मतलब जो जुड़ाव का टाइम है जो आप छिड़क रहे हैं, वो जितना ज्यादा होगा उतना ही पौधे के पत्तों के लिए उसको एब्जॉर्ब करना के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। इसलिए समटाइम तेज हवाएं आ जाती है, बारिश आ जाती है, या हल्की फुल्की जो आज ओस पड़ती है उसके कारण वो नीचे ना गिरे, इसलिए आप फास्टर 85 का यूज करेंगे। अब जहां पे पानी जो है, यदि उसमें अल्कलाइनिटी ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है, उसमें क्या होता है कि पीएच ज्यादा होने के कारण आपका जो प्लांट है वो 6.5 से 7.5 के बीच में जो पीएच वाला पानी होता है, जो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच वाला पानी होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या करता है, अब्जॉर्ब कर पाता है। यदि आपका पानी हार्ड है, अल्कलाइन वाटर है, तो आप कुछ भी मिलाए, आपके छिड़काव का ज्यादा असर नहीं आता। इसलिए आप अपनी टैंकी में सबसे पहले मिलन के डालें, जो आपका वाटर ट्रीटमेंट कंडीशनर वाटर को, पीएच को मेंटेन करता, नॉर्मल करता, जिसमें पौधा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसके बाद आप क्या प्लांट शक्ति डाल सकते हैं, फास्टर 85 डाल सकते हैं। और चौथा कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब आपने क्या बताया था? देखो, प्लांट शक्ति, गार्ड, मिलन और फास्टर 85। फास्टर 85 गार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। गार्ड फफूंद के लिए, क्योंकि का इसमें क्या रहेगा? डॉक्टर साहब, जब अभी देखो, अभी जब 27 डिग्री के नीचे टेम्परेचर होता है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो फफूंद की बीमारी 100% हर फसल पे आती है, तो गार्ड को इस्तेमाल करना जरूरी है। देखिए, सर का कहना है कि जो अभी जो मौसम चल रहा है उसमें फेवरेबल कंडीशन होती है फंगस ग्रो करने की। अब फंगस को ग्रो ना करने देना, यानी कि फंगिसाइड नहीं है ये, फंगिस्टैट, एस्टेट का मतलब होता है
ग्रोथ को रोकना, मारना नहीं, यानी कि उसकी फंगस की ग्रोथ को रोकेगा और आपकी फसल में वो बीमारी ज्यादा ना फैले उसको स्टॉप कर देता है। इसलिए ये बेहतर आपके लिए कॉम्बिनेशन बनता है। इसकी आप लिमिट तो देखिए, आप कितनी क्वांटिटी में यूज करना, बहुत कम क्वांटिटी में। कोई तो 1 ml बताया, कोई 2 ml बताया है, कोई आधा ml ही बताया है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, जब किसान के पास जाएंगे और किसान से जब उसकी फसल को बढ़ते हुए देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अगले साल आप जब आप इस साल यूज करवा पाए अपने प्रोडक्ट, अगले साल आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हिस्ट्री जो पीछे से आपका अच्छा आपका एक रिजल्ट आया है, वो कॉन्फिडेंस अगले साल आपको भरपूर फायदा देगा। इसलिए अब की बार जितने भी लीडर मुझे सुन रहे हैं, एक किसान के साथ जरूर कनेक्ट करें। बहुत सारे तो ऐसे लीडर हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, 1,000, 1,500, 2,000 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो किसान के साथ आप अपने एसोसिएट होके उसको तरीके से आप यूज करवाएंगे, तो अगले साल के लिए आपके पास टेस्टिमनी बनेगी, अगले साल के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक किसान, एक आदमी ने जरूर कनेक्ट करना है, ये मिशन के साथ हम काम करेंगे। अगला क्वेश्चन सर मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, हम बहुत मजेशीर एक थोड़ा कॉमेडी सवाल है। कृपाल सरोज जी कह रहे हैं कि आप अगले जन्म में डॉक्टर नहीं, मार्च पहले बन जाएंगे, डोंट वरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी कि अगर हमारी ट्रेनिंग लेते रहेंगे, और हम बहुत डॉक्टर साहब के माध्यम से, डॉक्टर साहब हम लोग अभी इतना बढ़िया, एक बार 4 सेशन होने दो, फिर हम लोग एक नई श्रृंखला चालू करेंगे कि जिनको एग्रीकल्चर एडवाइजर बनना है उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग रखेंगे, और वो अगर वो अपना पूरा ट्रेनिंग करते हैं तो उनको एग्रीकल्चर एडवाइजर का सर्टिफिकेट देंगे, और वो 100% मार्केट में जाके एग्रीकल्चर एडवाइजर कर सकते हैं। 2 सवाल है, प्याज में क्या दे? हाँ, गार्ड का कितना डोज देना 1 लीटर में? किसका? गार्ड का 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम गार्ड आप ऐड कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि हम क्या प्याज की फसल में भी यूज कर सकते हैं? जी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। यस यस सर, प्याज की फसल में गार्ड का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि प्याज में फफूंद की बीमारी आती ही है, प्याज में आपको इस्तेमाल करना ही है, ये कंपलसरी है। उसके बाद महाराष्ट्र से मराठी में लिख के आया है सर, अभी डॉक्टर साहब गन्ने की फसल बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में होने वाली है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, उसमें अभी अगले महीने से गन्ने की फसल। तो गन्ने के लिए मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई जितने भी सुन रहे हैं, फ्रूट स्पेशल गन्ने के लिए पहला देना है सॉइल हेल्थ स्पेशल जमीन में, गन्ना लगाते समय या लगाने के 30-40 दिनों तक। ये तो मैं गन्ने का एक स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाला हूँ आप लोगों का, क्योंकि गन्ने में भारत देश में सबसे बड़ा काम होता है, पूरे विश्व में गन्ने के उत्पादन में भारत देश नंबर 2 पे है। तो इतना बड़ा काम आपका होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। सॉइल हेल्थ स्पेशल जमीन में पहली बार, उसके बाद फ्रूट स्पेशल 1, 2, 3, 1 बार, 2 बार, 3 बार उसके स्प्रे देना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके, और फिर लास्ट में सॉइल हेल्थ स्पेशल। ऐसा आपको फ्रूट स्पेशल के 2 पाउच और सॉइल हेल्थ के 2 पाउच गन्ने में देना है। उसके साथ छिड़काव करते समय फास्टर 85 को मिलाना है। पूरा कॉम्बो पैक मैं आपको बना के देने वाला हूं, आप चिंता न करें। और मैं छाती ठोक के गारंटी के साथ 500 रुपए के बॉन्ड पेपर पे आपको लिख के दूंगा। आप गन्ने के लिए ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल करके देख लेना। अगर आपके खेतों में 10 टन तक गन्ने की वृद्धि नहीं हुई तो जितने पैसे आपने हमारे प्रोडक्ट के लिए खर्चा किए हैं मेरे से वापस लेके जाना। मनी बैक गारंटी का बॉन्ड हम करके दे सकते हैं, इतनी गारंटी डॉक्टर साहब मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को दे सकता हूं। देखिए ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने जो प्रोडक्ट अभी तक बनाया है वो आज पहली बार ट्रायल पे नहीं है, वो
डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग में है, इंटरनेशनली इनके प्रोडक्ट जाते हैं और बहुत सारे किसानों के साथ, नॉट ओनली एक महाराष्ट्र से जैसे सर आते हैं, पूरे इंडिया के किसानों के साथ इन्होंने काम किया है और वास्ट एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं कि हम जब जब ऑनलाइन कोई ये बोल सकता है कि हम बॉन्ड साइन करके दे सकते हैं, इट मीन्स उनको पता है कि उस प्रोडक्ट में क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। जब ये सारी चीजें, इसलिए ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो आप आराम से कॉन्फिडेंस से इन प्रोडक्टों का प्रचार प्रसार और यूज करवा सकते हैं किसानों के साथ। किसी ने लिखा सर पैशन फ्रूट में क्या डाल सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद एक मेरे को बहुत अच्छा लगा एक सवाल कि टी प्लांटेशन में आसाम से एक सवाल था डॉक्टर साहब, क्योंकि भारत देश ये टी प्रोडक्शन में इंडिया में पूरे विश्व में नंबर 2 पे है। तो चाय के ऊपर आपने बहुत बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है फ्रूट स्पेशल, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके अभी चाय के ऊपर स्टार्ट कर सकते हो मार्च से चाय के ऊपर आप। और मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी कंपनी टी रिसर्च एसोसिएशन TRA की मेंबर है। आप किसी भी बगान में जाएंगे तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि हमारी कंपनी TRA की मेंबर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बड़ी बात सर बता रहे हैं, क्योंकि चाय की खेती में आप जो भी प्रोडक्ट डालते हैं उसके लिए एक रिकमेंडेशन होता है टी रिसर्च सेंटर के। हम सर्टिफाइड हैं, हमारी जो सर बात बता रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पार्टनर हैं वो टी रिसर्च सेंटर TRC के मेंबर हैं। और टी बोर्ड ही निर्धारित करता है किन किन कंपनियों के प्रोडक्ट कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, तो हम उनके सर्टिफिकेशन रखते हैं। आपके लिए जितने भी नॉर्थ ईस्ट से जहां चाय की खेती होती है, सबके लिए खुशखबरी की बात है कि हम अपनी जो फ्रूट स्पेशल है उसको आराम से टी पे डाल सकते हैं जी। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में मात्र 1 ग्राम, 1 ग्राम और हर 10 दिन में छिड़काव करना है। ग्राम आपने ऐड किया 15 लीटर पानी में। हाँ, बिल्कुल करिए और मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत बेहतरीन का रिजल्ट आएंगे। चाय के ऊपर मैंने रिसर्च किया है डॉक्टर साहब, और मैंने 4 साल एक बगान रेंट पे लिया था दार्जिलिंग में, और उसके ऊपर पूरे रिसर्च करने के बाद TRA की मेंबरशिप अपने को मिली है। तो ये बहुत गर्व की बात है अपने लिए कि अपन TRA के मेंबर है। तो आप बिल्कुल चिंता न करें। और हर सवाल का, मैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे सुन रहे हैं, शायद किसी का अगर सवाल हमने नहीं लिया हो तो बुरा नहीं मानना, वक्त की वजह से हम थोड़ा, मगर हर एक का सवाल लिया जाएगा, हर एक को जवाब दिया जाएगा। और मैं, आप जब तक इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे, हर एक के साथ मैं हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। किसी ने लिखा चने की फसल में क्या दे, बिहार में बहुत ठंड है सर। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। चने के फसल में अभी बिहार में क्या होता है, ठंड में फसल थोड़ी शॉक में चली जाती है। उसको सबसे पहले प्लांट शक्ति 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, फास्टर 85 1 ml और मिलन आधा ml का छिड़काव तुरंत कर दे। आपको 3 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाई देगा। वेरी गुड सर। उसको गार्ड को 2 ग्राम डालें, गार्ड को 2 ग्राम डालें, गार्ड 2 ग्राम, प्लांट शक्ति 1 ग्राम, मिलन आधा ml और फास्टर 85 1 ml, बस। ये देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मिलन है वो सबसे पहले आपने पानी में घोलना है, करेक्ट चीज आपने ऐड करनी है, ये ध्यान रखना। पहले और चीज नहीं घोली, सबसे पहले मिलन को, सबसे पहले मिलाप करवाना है पानी का और मिलन का, राइट, घोलना है। मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप टेंशन न ले, क्योंकि ठंड की वजह से क्या होता है, देखो ज्यादा ठंड हो जाए तो आदमी भी आकड़ जाता है, तो वैसे फसल भी आकड़ जाती है। तो जैसे फसल आकड़ जाती है तो फसल को हमें थोड़ा खुलाना पड़ता है, तो उसके लिए फसल को बूस्टर डोज देना जरूरी है। इसलिए प्लांट शक्ति 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फिक्स फाइनल, उसके बाद फास्टर 85 मिलन और ये अपना गार्ड। राइट सर। किसी ने लिखा है नेक्स्ट सवाल, स्ट्रॉबेरी में क्या डाल सकते हैं? बिल्कुल,
यही यही डालना है, सेम है सर। स्ट्रॉबेरी में भले आप प्लांट शक्ति को मत डालो, अपना जो फ्रूट स्पेशल है उसको 1 ग्राम ले लो बस। बाकी गार्ड, फास्टर और मिलन सेम रखो। सर कोकोनट के लिए क्या डाल सकते हैं? कोकोनट मैंने भी सवाल पूछा। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये केरला वाले होंगे या तो कर्नाटका वाले होंगे, मुझे मालूम है, मैं तो पूरा इंडिया के हर कोने में, चाहे आसाम के बागानों की बात करें या केरला तमिलनाडु के कोकोनट की बात करें, सो आपसे सवाल पूछा किसी ने, कोकोनट ट्री में क्या डाल सकते हैं? बिल्कुल कोकोनट सर थोड़ा अजीब अजीब सवाल होता है, क्योंकि कोकोनट का जो पेड़ होता है बहुत ऊंचा होता है। राइट राइट राइट। ऊपर हम स्प्रे नहीं कर सकते और उसके ऊपर स्प्रे एडवाइजेबल नहीं है। उसके लिए एकदम ध्यान से सुनना, जो कोकोनट वाले सुन रहे, जो कोकोनट की जड़ें होती है ना नीचे वाली, उसको थोड़ा छेद देना है। या तो आप कटर से छेद दो या सूरे से छेद दो। एक पॉलीथीन की बैग लेना है, उसमें 2 लीटर मिनिमम 2 लीटर पानी बैठे इसी बैग लेना है और वो जड़ों को उस पानी में डाल देना है। उसमें आप क्या करना, फ्रूट स्पेशल 2 लीटर लिया है तो कम से कम 4-5 ग्राम डाल देना है। गार्ड 4 ग्राम डाल देना, फास्टर 2 ग्राम 2 ml डाल देना बस। वो उस जड़ों के अंदर नीचे रख देना। 2-3 दिन के बाद आपको वो जो जड़ें हैं वो पूरे पानी को सक कर लेते हैं और उसका रिजल्ट आपको ऊपर मिलेगा। राइट। सर किसी ने लिखा ड्रैगन फ्रूट के लिए क्या डाल सकते हैं? यानी बिल्कुल बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट के लिए फ्रूट मणिपुर और उधर वाले एरिया में ज्यादा होता है, तो बहुत नहीं डॉक्टर साहब, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े पैमाने पे होने लग गया है। ड्रैगन फ्रूट प्रोटीन रिच फ्रूट है। ये आप फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम, फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम, फास्टर 85 1 ml, मिलन 1 ml और गार्ड 2 ml 2 ग्राम, इसको कॉम्बो पैक बना के डालना है। राइट। किसी ने पूछा सर, अगला सवाल है कि इस टाइम गेहूं लगा है और उसकी बाल यानी कि वो ऊपर आपकी बालें आने यानी कि बीज बनना स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम पे उसको क्या दिया जा सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तुरंत तुरंत प्लांट शक्ति 1 ग्राम, फास्टर 1 ml, मिलन आधा ml। और अगर जरूरत है, बहुत ज्यादा ठंड अगर है, ध्यान से सुनना, ठंड ज्यादा है तो गार्ड को 2 ग्राम डालना, नहीं तो प्लांट शक्ति को तुरंत छिड़काव कर देना। राइट। अनियन के लिए भी यही रहेगा सर? ओनियन के लिए अब देखो, ओनियन पे आज सबसे महत्वपूर्ण जो है करपा एक डिसीज आता है सर। करपा? हाँ, करपा करके एक डिसीज आता है। ओनियन पे 2 डिसीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक फंगल डिसीज और एक सकिंग पेस्ट वाला आता है। यानी कि वो सक कर लेता है, सैप को सक कर लेता है, उसका फाइट हो जाता है। हाँ, उसके लिए आप एक ध्यान में रखना, गार्ड को 2 ग्राम लेना और फास्टर को 1 ml लेना, और कोई भी सकिंग पेस्ट वाला मार्केट से जो भी मिले वो 1 से 2 ग्राम लेके 1 से 2 ml लेके इसकी कॉम्बिनेशन को छिड़काव कर सकते हैं। यानी कि मार्केट से कोई भी सकिंग पेस्ट का कोई भी कीटनाशक जो आता है कोई भी ले सकते हैं, कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, सरसों पे क्या दे सकते हैं? बिल्कुल, अभी सरसों लगभग मिडल सीजन में है। प्लांट शक्ति 1 ग्राम, फास्टर 85 1 ml, मिलन आधा ml। राइट। अगला सवाल है सर, मैंगो में क्या दिया जा सकता है? बिल्कुल, मैंगो में अभी मैंगो का बहुत अच्छा सीजन है सर, और हम अगला जो 2-3 सेशन जो रहेंगे, लोगों को हम वही फोकस करेंगे कि भारत देश में सबसे बड़ी जो फसल है वो मैंगो की है। अभी मैंगो वेजिटेटिव ग्रोथ में है सर, पत्तों की ग्रोथ में है, कई जगह पे मंजर लगने की ग्रोथ में है। तो अभी अब तुरंत फ्रूट स्पेशल को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, फास्टर 85 1 ml और मिलन आधा ml लेके छिड़काव करना स्टार्ट कर दो। और जमीन में तुरंत सॉइल हेल्थ स्पेशल, एक पेड़ को 20 ग्राम आना चाहिए,
एक पेड़ को 20 ग्राम आना चाहिए। ये आप तुरंत स्टार्ट कर दो अभी। अच्छा, किसी ने लिखा सर जिरेनियम जी, ये क्या होता है जिरेनियम? जीरेनियम क्या है मैं देख लेता हूँ, प्लीज भाई जिरेनियम। साहब। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। मूंगफली में, मूंगफली में भी पूछा है और पूछा है पोटैटो में। नहीं, पोटैटो तो बहुत महत्वपूर्ण फसल है सर भारत देश की। नॉर्थ इंडिया में अभी सबसे बड़ी अगर कोई फसल है तो वो पोटैटो की है। पोटैटो में अपने बहुत शानदार प्रोडक्ट है अभी तुरंत। प्लांट शक्ति 1 ग्राम, गार्ड 2 ग्राम, फास्टर 1 ml और मिलन ½ ml। तुरंत स्टार्ट कर दो, तुरंत तुरंत स्टार्ट कर दो। दूसरा कोई स्टार्ट नहीं करना है। किसी ने लिखा है कि मेरा जो आम है उसका जो मंजरी है वो 50% गिर जाता है, क्या किया जाए? नहीं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सर ये उनकी अकेले की समस्या नहीं है, ये भारत देश के कई लोगों की समस्या है कि फसल को मंजर तो लगता है मगर गिर जाता है। तो जब आप वेजिटेटिव ग्रोथ से अपनी ट्रीटमेंट चालू करोगे, जब वेजिटेटिव ग्रोथ फसल अगर सशक्त रहेगी तो फूल गिरेंगे नहीं, फूल गिरेंगे नहीं तो फल ज्यादा लगेंगे। तो मेरे भाई मेरी एक ही राह है, आपको फ्रूट स्पेशल का छिड़काव तुरंत स्टार्ट कर दो आप, तुरंत। आपका 50% समस्या वैसे भी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मटर की खेती में, मटर की रूट का मटर प्लांट शक्ति तुरंत स्टार्ट करो। 1 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम अपना पर। ये देखो, प्लांट शक्ति का जब भी नाम आएगा तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है। राइट। ये इसको भूलना नहीं। प्लांट शक्ति कभी भी मैं आपको 1 लीटर पानी में 2 ग्राम नहीं बोलूंगा, उसका प्रमाण 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ही है। मटर को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, गार्ड 2 ग्राम, फास्टर 1 ml, मिलन ½ ml, बस। सर इसमें इन्होंने कहा मटर में इल्ली लगी हुई है। इल्ली लगी हुई है तो उसके लिए एक इंसेक्टिसाइड है मार्केट का, कीटनाशक। कोई भी हमला हो, प्राइड हो, एवांट हो, कोई भी तो इल्ली लगने का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं जब वो पत्ते जब मैच्योर हो जाते हैं और जो वो फलियां आनी आती हैं तब उस टाइम पे इल्ली लगता है। बिल्कुल सही तो है सर। उसमें हम यदि पहले से ही गार्ड देना स्टार्ट करें तो इल्ली का भी मुझे लगता है। नहीं 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 नहीं, गार्ड ये फफूंद रोधक है सर। ओके। इसके लिए आपने को अपन आएंगे, आपके साथ में जब रोहतक आऊंगा तो मैं बात करूंगा, एक कीट रोधक भी अपन लेके आएंगे जल्दी। राइट। एक ने तो लिखा मसूर की और केसरी की खेती में क्या दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मसूर की खेती में यही देना है, प्लांट शक्ति, गार्ड, अपना फास्टर और मिलन। राइट। और केसर की खेती कहाँ की है, ये कौन से एरिया की है, प्लीज एरिया स्पेसिफाइड करें, क्योंकि केसर की खेती कश्मीर में सबसे ज्यादा होती है और मैं कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर चुका हूँ केसर की खेती के ऊपर। मगर केसर की खेती बहुत शॉर्ट टर्म होती है, तो उसके ऊपर बहुत कॉन्शियसली और गंभीरता पूर्व आपको काम करना पड़ेगा। राइट। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को आज के सवाल जो थे आप लोगों के, उनके आंसर सर ने बखूबी दिए और आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ समझाया। और सर आपका फिर से हम तहे दिल से यानी कि हार्टली थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उनकी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और बहुत सारी समस्याएं जो उनकी थी उनको आज हमने डिस्कशन किया आज के इसमें। और नेक्स्ट टाइम पे भी हम बहुत सारी चीज़ें पैनल डिस्कशन पे लेके आएंगे। जैसे जैसे आप मैं फूड वाला आदमी था यानी कि फूड साइंस वाला आदमी था, तो मेरा भी मन कर रहा है कि अब एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत मैं भी पढूं और आप सभी लोगों को कुछ नेक्स्ट लेवल की नॉलेज जरूर दें। सर के साथ एक कोलैबोरेशन है आज हमारा कि हम टेक्निकली इनसे सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं और विद द टाइम आप मेरे अंदर भी वो निखार देखेंगे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो ऑर्गेनिक चीज़ों को आगे बढ़ाना और जो हमारी आज सोयल हेल्थ कार्ड जैसे कि एक स्कीम चलती है जो गवर्नमेंट की है, वो भी एक तरीके से भूमि सुधार का एक प्रोजेक्ट है, यानी कि कैसे हम अपनी सॉइल की कंडीशनिंग और रीजनरेट उसको कर पाएं। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें
और मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं, जैसे आपको फूड साइंस और सप्लीमेंट हमने जिस लैंग्वेज में और जिस भाषा में आप लोगों तक पहुंचाए, वैसा ही सिंप्लीफिकेशन करके आप लोगों तक एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचाएंगे। और इसमें हमारा बहुत ज्यादा साथ देने के लिए तैयार है। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी जो हमारे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्रेट पर्सनालिटी रविंदर जी हमारे साथ हैं। सो इनका साथ हमारे हमारे को मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच सभी जितने भी पार्टिसिपेंट आज हमें सुन रहे थे, देख रहे थे, आप सभी लोगों का फिर से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आपने इतना पेशेंटली इस चीज को सुना और समझा, और होपफुली इस ट्रेनिंग से आपका बिजनेस, आपकी नॉलेज, इन सारी चीजों में इजाफा हुआ होगा। और नेक्स्ट सेशन में भी आप लोगों का मैं पहले से ही आपको वेलकम करना चाहता, इनविटेशन करना चाहता हूं, और अपनी पूरी टीम के साथ इन सेशनों को ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू सो मच रविंदर जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारी नॉलेज में इजाफा किया। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, और जय हिंद, जय भारत, जय ओके लाइफ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें इतना प्यार करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।